तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बबल सॉर्टिंग। ठीक है, तो बबल सॉर्टिंग में देखो होता क्या है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि जो हमारा एरे है वो 5 16 6 8 5 है। ठीक है, तो हम बबल सॉर्ट में क्या करते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है उसको उसके नेबर वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर जो ये वाला एलिमेंट है पहले वाला, वो एलिमेंट उसके अगली आने वाला एलिमेंट से बड़ा है, तब हम स्वैपिंग परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अब जैसे ही हम करेंगे, अब एक पूरा लूप चलेगा। ठीक है, उस लूप के उस पास के एंड में हमें ये 16 जो है लास्ट तक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अभी इसमें तो नहीं होगा, बट अगर जो ये एलिमेंट है वो बड़ा होता इससे, ठीक है, तब स्वैपिंग हो जाती। यानी यहाँ पे स्वैपिंग होगी, 16 जो है यहाँ पे उठ के चला आएगा, फिर 16 और 8 में फिर से 16 में स्वैपिंग होगी, 16 फिर उठ के यहाँ आ जाएगा, 16 और 5 में फिर से स्वैपिंग होगी, 16 उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब तक एक पूरा पास एंड होगा तब तक सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वाला एलिमेंट जो है लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, हमें यही करना है। बबल सॉर्टिंग हम असेंडिंग ऑर्डर की देख रहे हैं। ठीक है ना, इसको अब करते हैं। तो इसमें स्वैपिंग नहीं होगी। वाई? क्योंकि 5 जो है वो 16 से छोटा है। ठीक, जब इधर वाला एलिमेंट आने वाले एलिमेंट से छोटा होता है तब स्वैपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट केस में क्या होगा कि यही एलिमेंट वापस हो जाएगा ऐसे ही। नेक्स्ट केस में क्या होगा, इसको चेक करेंगे। अब इधर वाला जो एलिमेंट है इससे बड़ा है, जैसे ही इधर वाला बड़ा आता है स्वैपिंग परफॉर्म कर देते हैं, मतलब 5 6 16 8 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में इसको चेक किया जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 16 बड़ा है 8 से, यानी कि 8 यहाँ आ जाएगा, 16 वहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट अगेन इसमें स्वैपिंग होगी। वाई? क्योंकि 16 5 से बड़ा है। तो 5 6 8 5 16। देखो अब इतना सॉर्टेड हम कह सकते हैं क्योंकि एरे का जो सबसे लार्जेस्ट वाला एलिमेंट है उसको हमने बबल कर दिया, ऊपर वहाँ से उठा के बबल डाउन करके यहाँ पे रख दिया, लास्ट तक वो पहुँच गया। ठीक है, यानी कि हर एक पास में, ये हमारा पास एक था। ठीक है, एक पास में एक एलिमेंट जो है वो सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कितने पासेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 पासेस चाहिए होंगे। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो 5 से सिर्फ 4 पासेस ही कर सकते हैं। कि अगर मान लो कि ये वाला फिर बाद में हम सॉर्ट कर दिए, ये वाली जगह सॉर्ट कर दिए, ये वाली जगह सॉर्ट कर दिए, जब इतनी सारी जगह सॉर्ट हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली अपने सही पोजीशन पे होगी। यानी इस वाली जगह के लिए, इस जगह पे कौन आएगा ये देखने के लिए हमें वो पास रन करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑलरेडी इतना एरे जो है वो हमारा सॉर्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सॉर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए अब हमें पास कितने लगेंगे, 4, मतलब कि 5 एलिमेंट्स के लिए 4 पास लगेंगे। ऐसे ही मान लो कि जो एलिमेंट्स है वो पूरे 10 हैं, तो हमारे पासेस कितने होंगे, 9 पासेस लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पास में क्या होगा, यही जाएगा 5 8 ये सब कुछ। ठीक है, अगेन यहाँ से शुरू करेंगे। क्या 5 जो है वो 6 से बड़ा है, नो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट हम इसको चेक करेंगे, क्या हमारा 6 8 से बड़ा है, नो, तो उसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो अगेन चेकिंग होगी, क्या 8 जो है वो 5 से बड़ा है, येस, अगर बड़ा है तो स्वैपिंग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट चेक होगा, क्या 8 16 से बड़ा है, नो, तो हम फिर से ऐसे ही इसको कर देंगे। इतना करने के बाद फिर क्या हुआ, हमें पता चल गया कि 16 के जस्ट पहले 8 है, मतलब इतना जो पार्ट है वो सॉर्ट हो गया कि नहीं सॉर्टिंग। ठीक है, 8 जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, हमें ऐसे पता चल गया। ठीक, ये हमारा पास 2 था। नाउ पास 3 परफॉर्म करते हैं। 5 6 5 8 16 पे ही होगा। क्या ये 5 छोटा है इससे, नो, ऐसे ही लिखा रहने दो। 5 छोटा है, मतलब 5 6 से छोटा है, ये 6 बड़ा है, तो पहले तो इसको ऐसे लिख दो। फिर इसको चेक करेंगे, 6 बड़ा है 5 से, ये स्वैपिंग हो गई। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। नाउ अगेन ये चेक हो गया, इसको चेक करेंगे, क्या जो 6 है वो बड़ा है 8 से, नो, तो फिर से एज इट इज़ ऐसे ही लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट इसको चेक होगा, नो, इसमें भी हमें स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो हमारा पास 3 है वो भी हो गया। ठीक है, अब पास 4 करेंगे, इसमें क्या होगा, यही जाएगा। क्या 5 5 से छोटा है, नो, स्वैपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या 5 6 से बड़ा है, नो, स्वैपिंग नहीं करेंगे। क्या 6 8 से बड़ा है, नहीं, स्वैपिंग नहीं करेंगे। क्या 8 15 से बड़ा है, नो, स्वैपिंग नहीं करेंगे। तो जब हमारे सारे एलिमेंट्स फिनिश हो जाए, ठीक है, जब हमें अब स्वैपिंग करने की फर्दर नीड नहीं है, हमने देखा एक पास में कभी भी स्वैपिंग हुई ही नहीं, तो कहने का मतलब हमारा जो अब एरे आया है फाइनल वो सॉर्टेड है। ठीक है, सो दिस वाज आवर सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्टेड एरे है। नाउ अब इसका प्रोग्राम कैसे लिखें, देखो हमें इतना देखने के जस्ट बाद क्या क्या पता चल रहा है।
ठीक है, हमें ये पता चल गया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे n-1 पासेस लगेंगे, ये हमें इससे पता चल गया। ठीक है, प्लस हमें एक और चीज़ पता चली कि जो इस पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे जो होगा अगर वो इससे बड़ा है इस वाले से, तभी स्वैपिंग होगी, वरना स्वैपिंग नहीं होगी। मतलब तब हमें ब्रेकआउट करना होगा, लूप से बाहर जाना होगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही होगी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम प्रोग्राम लिखेंगे अब। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट लॉजिक वाला प्रोग्राम लिख रही हूँ। एरे कैसे बनता है, मतलब कैसे हम यूज़र से एरे इनपुट कराते हैं, वो हमने सर्चिंग में देख लिया था। अब हम जस्ट इसमें लॉजिक देखेंगे कि बबल सॉर्ट होता कैसे। सबसे पहला जो हमारा लूप है वो कैसे चलेगा, और सी हमें 4 पासेस के लिए लूप चलाना है, ये तो हमें पता है, बट इंटरनली हमें एक और लूप चलाना पड़ता है। देखो ये लूप ही तो है, एक कदम बार बार हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी इंटरनली भी एक लूप चलता है। तो यानी नेस्टेड लूप होगा जिसमें ये ऊपर वाला लूप होगा और ये हमारा जो है इंटरनल लूप होगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला लूप है वो हमें कैसे मिलेगा, 1 to 4 4 जा रहे हैं। मतलब कि अगर मान लो कि i = 0 से शुरू कर रहे हैं तो जो हमारा i है वो n-1 तक जा रहा है, ये हम जान चुके हैं। ठीक है, और ये i++। ठीक है, तो अब इस लूप के अंदर ही एक और लूप हम चलाएंगे इसके लिए, इस चीज़ के लिए। ठीक है, प्लस हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखी कि जब हमें जो इधर वाला एलिमेंट है वो इससे बड़ा नहीं मिलता है, उस केस में हमें ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने का मतलब कि हमें फर्दर चेक ही नहीं करना है, वो करना होता है ना। अगर हम पास 4 का एग्जांपल लें, चलो ठीक है, तो पास 4 में हमने देखा कि इसमें भी ये वाली पोजीशन इससे बड़ी नहीं थी। ठीक है, पोजीशन पे जो एलिमेंट था ये इससे बड़ा नहीं था। अगेन यहाँ पे भी ये वाला जो एलिमेंट था वो इससे बड़ा नहीं था, तो हमने इसमें स्वैपिंग नहीं की। अगेन ये वाला बड़ा नहीं था, अगेन ये वाला बड़ा नहीं था, यानी कि हमें कहीं कहीं स्वैपिंग नहीं करनी है। तो उस चीज़ को मार्क करने के लिए हम एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे। फ्लैग वेरिएबल वो होगा कि जब यहाँ का एलिमेंट यहाँ से बड़ा मिल जाएगा तब हम उस फ्लैग वेरिएबल को 1 बना देंगे। ठीक है, फ्लैग = 1 हो जाएगा, एंड उस केस में हम स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, और जब हमारा फ्लैग वेरिएबल जो है वो 0 होगा उस केस में हम स्वैपिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए लूप के अंदर जाते जाते हम फ्लैग एक वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट है। ठीक है, इसको 0 कर दिया। नाउ अब हम जो अपना इंटरनल लूप है वो चलाएंगे। इंटरनल लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, इसका भी एक वो है, लाइक अगर इंटरनल लूप की अगर कंडीशन हम देखें तो कुछ ऐसे होती है, दैट इज j इज लेस देन n-1 - i। ठीक है, पास 3 देखते हैं, चलो ठीक है। पास 3 में जो हमारा सॉर्टिंग है वो यहाँ तक हो चुकी है ना, और पहले से ही जो सॉर्टेड आया है वो इतना आया है। मतलब हमें इसके लिए इस चीज़ के लिए रन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब ये वाला जो आइटरेशन था इसको हम स्किप कर सकते थे। ठीक है, अब इस आइटरेशन को हम स्किप कर सकते थे। वाई, देखो इसका सिंपल सा मतलब समझो कि जो पास 2 से उठ के आ रहा है वो इतना सॉर्टेड ही आ रहा है, यानी कि ये वाली जो हमारी रनिंग है, जो हम 6 और 8 के बीच में रनिंग कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, यानी इस पास की ज़रूरत नहीं थी। हम वो क्यों करें जब इसकी ज़रूरत नहीं थी। लाइकवाइज ये वाला कंपैरिजन करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मतलब कि जब भी हम पास 3 पे हुए तब हमें ये 2 आइटरेशंस करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ 2 आइटरेशंस की ज़रूरत थी, यानी कि ये। ठीक है, तो इस चीज़ को मार्क करने के लिए हमने ये लिखा है, दैट इज n-1 - i। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा जो j था, जब हमारा मतलब i जो है वो 2 होगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें पास 0 पास 2 पास 3 पास 2। ठीक है, तो जब i हमारे = 2 होगा तब j किसके बराबर होना चाहिए, n माइनस, यानी कि 5 - 1 - 2 मीन्स 5 - 1 इज़ 4, 4 - 2 इज़ 2। मतलब कि जब हमारा i = 2 होगा, ठीक है, उस केस में हमें सिर्फ 2 आइटरेशंस करने की ज़रूरत है, बाकी 2 आइटरेशंस हम स्किप कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को लिखने के लिए हमने ये लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, j++। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं, अब चेक करते हैं फाइनली कि जो एरे है, एरे मान लो कि जो है वो हमारी ए से, ठीक है, कैपिटल ए, तो ए के jth मतलब पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा है इंडेक्स पे, क्या वो बड़ा है ए के नेबर वाले एलिमेंट से। नेबर वाला एलिमेंट हम कैसे मार्क कर सकते हैं, j+1 से, है ना। j अगर ये है तो j+1 ये होगा, नेबर वाले को मार्क हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब हमें क्या करना है, स्वैपिंग, तब हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी है ना। स्वैपिंग हम कैसे करते हैं, टेम्प में जो है सबसे पहले उसको लिख दो,
ठीक है, ये लॉजिक है स्वैपिंग का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे ए जे में हम रख देंगे ए जे प्लस 1 को, एंड देन हम ए जे प्लस 1 में रख देंगे टेम्प को। ये स्वैपिंग वाला लॉजिक है, ये आ गया होगा खैर से समझ में, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ही हमने स्वैपिंग की है, हम फ्लैग जो वेरिएबल है ना इसको 1 बना देंगे। इसको 1 हमने किस लिए बनाया, ताकि हम मार्क कर सकें कि यस हमने स्वैपिंग की है, ठीक है। अब हम जब फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आते ही हम चेक कर लेंगे कि इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर फ्लैग इज इक्वल टू 0 है मतलब कंट्रोल इस लूप के अंदर आया ही नहीं, मतलब स्वैपिंग जो है वो हुई ही नहीं। तो जब स्वैपिंग हुई ही नहीं तो हमें फर्दर स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करा देंगे, तुरंत अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक कर जाएंगे, ओके। फिर हम इस फॉर लूप से भी बाहर आ जाएंगे फाइनली, ठीक है। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर बबल सॉर्ट, ठीक है। इस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा बड़ा सा एग्जाम्पल देंगे हम, इसमें चाहे बीच बीच में लिख भी सकते हैं कि हमने इसको इससे कंपेयर किया, फिर सॉर्टिंग की, फिर ऐसे, ठीक है। वो जस्ट कंटेंट बढ़ाने का। तो देखिए सॉर्ट बहुत ईजी लगता है मुझे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एरे को ना ऐसे समझते हैं कि दो पार्ट्स में एरे है हमारा। जो इधर वाला पार्ट है वो सॉर्टेड मान लेते हैं और उधर वाला अनसॉर्टेड मानते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो एग्जाम्पल से कि मान लो कि जो एरे है वो ऐसी थी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये एरे है इतनी हमारी, इसकी इधर वाला जितना भी पोर्शन है इसको हम मानते हैं कि ये सॉर्टेड है, ठीक है। और ये जो इधर वाला पूरा पोर्शन है इसको हम मानते हैं अनसॉर्टेड है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को उठाते हैं, मान लो कि 7 को उठाया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अपने जो ये वाला एलिमेंट है ना, शुरुआती एलिमेंट, जो अनसॉर्टेड का शुरुआती एलिमेंट है, इसको हम मिनिमम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको मिनिमम मानकर फिर हम क्या करते हैं, पूरे एरे में मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं, यानी इसको छोड़कर अब जो मिनिमम बचा है उसे ढूंढो, ठीक है। जैसे ही इसे छोड़कर कोई मिनिमम वैल्यू मिल जाता है, अब इस केस में देखो 1 मिलेगा, उस मिनिमम वाली वैल्यू को, मिनिमम मतलब कि सबसे छोटी वाली वैल्यू को, सबसे छोटी वाली वैल्यू को उससे रिप्लेस कर दो, मतलब स्वैपिंग कर दो, ठीक है। इसको अब अच्छे से देखेंगे रन करके, मतलब इधर देख के, ठीक है। तो जो हमारा 7 है वो सबसे मिनिमम ये है 1, तो इससे रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 4 10 8 3 7, ठीक है। अब देखो एक ही जो पास है, एक ही पास में हमने देखा कि जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट था वो इधर आ गया, मतलब कि इतना पार्ट हमारा अब सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब ये इतना पूरा हमारा अनसॉर्टेड वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमें समझ में आया ना। अनसॉर्टेड के सिर्फ इधर वाले इस वाले एलिमेंट को हम उठाते हैं, हमें पता है। अब इस वाले एलिमेंट को हम मिनिमम मान लेंगे, ठीक है। अब हम अब सारे इसमें जितने बचे हुए ना, इसमें से हम जो है मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। तो जब इतने में से बचे में से हमने मिनिमम निकाला तो वो 3 निकला, तो इस बार जो 4 है वो 3 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी 1 फिर 3 फिर 10 8 4 7, ठीक है। अब नेक्स्ट पास, यानी इतने पास में देखो हमारे 2 एलिमेंट्स जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये इतना सॉर्टेड है, ये इतना अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड में से फिर से हम सबसे पहले वाले एलिमेंट को उठाएंगे, इसको उठाया, फिर आप मिनिमम ढूंढेंगे, इसको हमने मिनिमम माना है, अब इसमें से हम मिनिमम सर्च करेंगे, ठीक है। अब इसमें से सबसे मिनिमम क्या निकला, दैट इज 4। आप 10 को 4 से रिप्लेस करा देंगे, तो 1 3 4 8 10 7, ठीक है। तो अगेन अब यहाँ तक जो है हमारी एरे क्या हुई, सॉर्ट हो चुकी है, इतनी अनसॉर्टेड है, ठीक है। अनसॉर्टेड में फिर से हम इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे, ठीक है। इस वाले एलिमेंट, अब इसको हमने मिनिमम माना है, बट अब जो मिनिमम आएगा उसको इससे रिप्लेस कराएंगे, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि मिनिमम जो है वो 7 है, ठीक है। तो ये 7 से 8 रिप्लेस हो जाएगा, यानी 1 3 4 7 10 8। अब इतना पार्ट जो है हमारे एरे का सॉर्टेड है, इतना अनसॉर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट पास में क्या होगा, अगेन हम इस वाले को उठाएंगे और मिनिमम सर्च करेंगे, तो मिनिमम इस बार ये आया, मतलब 10 से 8 छोटा है ना, सबसे छोटा 8 है, तो वो अब 8 इसके रिप्लेस हो जाएगा, 1 3 4 7 8 10। अब इतना पार्ट हमारा सॉर्टेड है और इतना अनसॉर्टेड है, लेकिन अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो अगर इतना पार्ट हमारा जो है वो सॉर्टेड हो चुका है, तो ये फाइनल जो हमारा पार्ट है ये भी सॉर्टेड ही होगा, यानी अब ये पूरा जो है सॉर्टेड है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से कुछ इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। यानी कि हमें मिनिमम फाइंड करना आना चाहिए, जो हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है उसमें से मिनिमम निकालना आना चाहिए, ठीक है। फिर ये स्वैपिंग वाला काम हम समझ गए हैं, वो टेम्प लेके काम होता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अब हमें कितने पासेस लगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहला ये वाला पास लगा, ठीक है। तो पास 1, ये पास 2 था, ये पास 3 था, ये पास 4 था, एंड पास 4 करने के बाद ये पास 5 था, ठीक है।
पास 5 के बाद पास 6 करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वाई? क्योंकि हमारा लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो अल्टीमेटली सॉर्टेड हो जाएगा अगर हमने इतना पार्ट सॉर्ट कर लिया है तो। ठीक, तो हमारे 5 जो है पासेस लगे। नंबर ऑफ साइज़ कितना था? 1 2, साइज़ कितना था हमारे एरे का? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 - 1 पासेस लगे, यानी n - 1 पासेस हमें लगने वाले हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम कोड लिखेंगे, सिर्फ लॉजिक देखेंगे कोड का। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा लूप होगा, हमारा देखो मिन भी फाइंड करना होता है हमें, तो मिन फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक लूप होगा, वो होगा हमारा नेस्टेड लूप। ठीक है, तो ऊपर वाला लूप जो होगा वो हमारा सिंपली इसके लिए होगा, पासेस के लिए, तो वो हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, 0 से शुरू की n - 1 तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा पासेस को डिफाइन कराने के लिए, मार्क करने के लिए कितने पासेस होंगे, ये लूप पास के लिए था। ठीक, अब हम जो है सबसे पहले, अब इतना हमने कर लिया पास 1 करते ही हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले जो अनसॉर्टेड का पार्ट है, ये अनसॉर्टेड का पार्ट है, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है इसको हमें क्या करना पड़ता है? इसको हमें मिनिमम मानना पड़ता है। मतलब कि अगर ये 1 0 2 3 4 5 ऐसे इंडेक्सेस पोजीशंस हैं, तो अनसॉर्टेड का सबसे पहले वाला जो इंडेक्स है, इस वाले इंडेक्स को हमें जो रखा है एलिमेंट, इसको मिन मानना पड़ रहा है। यानी कि सबसे पहले यही हम लाइन लिख देंगे कि हमने एक वेरिएबल लिया इंट मिन, जिसमें हमने कौन सी पोजीशन रख दी, जिसको हमने थोड़ी देर के लिए अभी मिनिमम एलिमेंट माना है। ठीक है, तो वो हमने कर दिया ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा फॉर लूप लगाएंगे, किस लिए? अपना मिनिमम निकालने के लिए, वो तो हमने माना है। अब हम मिनिमम निकालेंगे, कैसे निकलेगा? जे जो है i+1 से चलेगा। सी, इसको अब अच्छे से देखो, जे i+1 से चलेगा, कहने का मतलब कि इतना पार्ट जो है, यानी जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट इसको हम अनसॉर्टेड मान रहे हैं, और जो जे है वो हमारा इतना चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से देखो, इतना देखो। ठीक है, तो अगर हमारा i 0 है तो जे हमारा कहाँ से चलेगा? 1 से 5 तक। क्यों? क्योंकि इसको तो हमने मिनिमम मान ही लिया है। ठीक है, इसको मिनिमम मान चुके हैं। अब सर्चिंग मतलब जो हमें मिनिमम सर्च करना है वो इसी में से सर्च करना है, तो इसीलिए इसमें से सर्च होगा। इसलिए जे प्लस जो i है वो मतलब जे जो है वो i+1 से इनिशियलाइज होगा। ठीक है, ऐसा हो गया। नाउ ये कब तक चलेगा? जब जे हमारा n से छोटा है तब तक। ठीक है, और जे प्लस प्लस। ठीक है, अब ये शुरू करेंगे। सी, अब मिनिमम कैसे निकालते हैं? इफ़ जो एरे है उसके जेथ पोजीशन का जो एलिमेंट है वो छोटा है ए मिन वाली पोजीशन से। इसी तरह से हम करते थे। मिनिमम हमने किसे माना है? 7 को माना है। अब इसमें जो भी एलिमेंट 7 से छोटा मिल जाए, यानी जे से जो जे होगा वो मिनिमम से छोटा मिल जाए, तब हमें क्या करना है? इस मिनिमम को अपडेट कर देना है। मिनिमम को हम क्या कर देंगे? मिन इक्वल्स टू जे कर देंगे, यानी कि हमें कोई और पोजीशन पे पहले माने हुए मिनिमम से भी मिनिमम जो है आंसर मिल चुका है। ठीक है, वो चीज़ कर ली। इतना करते ही हम इस लूप को जो है बंद कर देंगे ना। अब लास्टली मतलब इसी फॉर लूप के बंद होने के बाद जस्ट क्या चेक कर लेंगे कि इफ़ जो मिन है वो कहीं इज इक्वल्स टू आई तो नहीं। अगर आई जो है वो हमारा 0 है यानी 7, और मिन जो अभी हम निकालेंगे वो निकलेगा कोई भी। बट अगर मान लो कि वही हमारा एलिमेंट जो हमने मिन माना है, पूरी कंपैरिजन के बाद भी वही एलिमेंट मिनिमम निकलता है, मान लो कि यहाँ पे 1 ही होता तो 1 ही सबसे मिनिमम होता, तो यानी कि इसकी स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अगर बराबर नहीं है जब ट्रू होगा तब ये चीज़ होगी, दैट इज स्वैपिंग ऑफ ए ith पोजीशन पे जो रखा है उसका jth पोजीशन से स्वैपिंग कर दो, स्वैप हो जाएगा jth पोजीशन, यानी कि जो मिनिमम में चली गई होगी। ठीक है, तो ए मिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्वैपिंग परफॉर्म कर ली एंड फाइनली ये लूप भी बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द सिलेक्शन सॉर्ट। ये भी अगर एग्जाम में आएगा तो हम ये एग्जाम्पल देंगे, प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करेंगे एंड देन ये लॉजिक लिखेंगे, या फिर हम पूरा प्रोग्राम जो है वो लिखेंगे। ठीक है, पूरा प्रोग्राम कैसे होगा? इसके ऊपर जो है हमारा इंक्लूड stio.h वाली लाइन, इंट मेन, फिर इंट मेन के बाद हम यूज़र इनपुट लेंगे जो भी एरे है हमारे पास, रॉ एरे। ठीक है, फिर हम ये अपना सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे, फिर इसके बाद भी हम एरे को प्रिंट भी कराएंगे कि आपकी सॉर्टेड एरे है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें करनी है, तो ये चीज़ अभी नहीं कर रहे हैं हम, बट ये सिलेक्शन सॉर्ट का सिर्फ हम लॉजिक देख रहे थे। ठीक है, तो हम करने वाले इंसर्शन सॉर्ट, ये भी मुझे थोड़ा ईजी लगता है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, ये देखो इसमें भी हम सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट सब एरेज में जो है अपने पूरे एरे को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो 5 4 10 1 6 2 हमने ये एग्जांपल लिया। ठीक है ना, ये हमारी एरे है, इसको हमें इंसर्शन सॉर्ट लगाकर सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको भी हम सॉर्टेड और अनसॉर्टेड में डिवाइड कर दें। ठीक है, जब इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इतना पार्ट जो हम सॉर्टेड मान लिए, इतना जो पार्ट है हमारा वो अनसॉर्टेड मान लिए। ठीक है, अब अनसॉर्टेड सब एरे, जो अनसॉर्टेड सब एरे है उसका हम पहला एलिमेंट उठाते हैं,
इसको हमने उठा लिया, ठीक है। अब इस एलिमेंट की करेक्ट पोजीशन ढूंढते हैं सॉर्टेड में, यानी ये जो 4 है वो 5 के इधर रहेगा कि इधर रहेगा, ये हम निकालते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमें इसकी अच्छी पोजीशन, करेक्ट पोजीशन मिल जाएगी, बस इसको उठा के हम वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने इस 4 पे टारगेट किया ना, इस 4 का हम बैकअप रखते हैं क्योंकि हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो इस 4 को जो है हम एक टेम्प वेरिएबल में रख लेंगे अपने पास, ठीक है। तो टेम्प में 4 चला गया, ठीक है। नाउ जैसे ही इसका बैकअप हो गया हमारे पास, इसको हम होल समझने लग जाएंगे, समझ लेंगे कि यहाँ पे कोई नहीं है। वाई? क्योंकि इसको अब ओवर रिटर्न कर सकते हैं, कोई और जो है यहाँ पे रख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको इस तरह से हमने कर लिया। नाउ अब हम इस 4 के लिए सही पोजीशन ढूंढेंगे सॉर्टेड वाले पार्ट में। दिस इज सॉर्टेड पार्ट एंड दिस इज अनसॉर्टेड पार्ट, ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे कि अब ये वाला जो लूप है इधर से इधर चलेगा, मतलब डिक्रीज करेगा ये, है ना, मतलब इधर से इधर चलेगा, ओके। तो अब चेक करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारे टेम्प में एलिमेंट रखा है, वो एलिमेंट इन वाले से बारी बारी से चेक करेंगे कि छोटा है कि बड़ा। तो हमारा एलिमेंट 4 जो है वो छोटा है, तो इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी? 5 के लेफ्ट में। तो इस 4 को 5 के लेफ्ट में लिख देंगे, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, 4 कदम आगे बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ तक जो हमारा एरे है वो सॉर्ट हो गया, सॉर्टेड, ठीक है। और ये अनसॉर्टेड पार्ट। अगेन अनसॉर्टेड पार्ट में सबसे पहले वाले एलिमेंट को हम टेम्प के अंदर रख देंगे, टेम्प में हमने 10 को रख दिया एंड उसको हम एज एन होल समझने लगेंगे। इस जगह पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब इस 10 की करेक्ट पोजीशन जो है वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। 10 जो है वो 4 से बड़ा है, तो उसके राइट में ही आएगा, मतलब इस तरह से चेक करते हैं यहाँ से। तो 10 को पहले 5 से चेक करेंगे, 5 से 10 बड़ा है, तो जैसे ही हमें 5 से 10 बड़ा मिल गया, हम 5 के राइट में 10 को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा? 5 10 1 6 2, ठीक है, ऐसे हो गया ना। अब हमारा जो सॉर्टेड पार्ट है वो कितना है? इतना। दिस इज सॉर्टेड वाला पार्ट एंड दिस इज अनसॉर्टेड वाला पार्ट। अगेन अनसॉर्टेड में से इस वाले एलिमेंट को हम टेम्प के अंदर रखेंगे, टेम्प इज इक्वल टू 1 एंड इसको एज एन होल समझेंगे, ठीक है। नाउ अब इस 1 के लिए सही पोजीशन ढूंढनी है हमें। तो 10 से जो 1 है वो छोटा है, तो यानी 10 पे तो रहेगा नहीं, 10 के इधर आएगा। अब जो 5 है उससे भी 1 छोटा है, यानी कि 5 के भी इधर आएगा। 4 से भी 1 छोटा है, यानी 4 के भी वो इधर आएगा, यानी जो 1 है वो यहीं रहेगा और ये सारे जो एलिमेंट है ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सॉर्टेड पार्ट है वो कितना हो गया? इतना जो है वो हमारा सॉर्टेड हो गया, इतना अनसॉर्टेड हो गया। अनसॉर्टेड में से फिर से इस वाले को उठाएंगे, मतलब अनसॉर्टेड के सबसे पहले वाले एलिमेंट को, उसको टेम्प में स्टोर कर देंगे एंड इसको एज एन होल समझने लगेंगे ना। अब 6 के लिए भी सही पोजीशन ढूंढेंगे। 10 से 6 छोटा है, यानी 10 के इधर चला जाएगा यहाँ पे। 5 से बड़ा है, यानी कि येस 10 के लेफ्ट में, 5 के राइट में 6 जो है वो प्रेजेंट होगा, यानी 1 4 5 6 10 2, ठीक है। अब जो हमारा सॉर्टेड पार्ट है वो इतना हो गया, दिस इज सॉर्टेड एंड दिस इज अनसॉर्टेड, ठीक है। अगेन अनसॉर्टेड का जो ये एलिमेंट है इसको हम टेम्प में स्टोर करा लेंगे 2 एंड इसको एज एन होल समझने लग जाएंगे, ठीक है। अब इस 2 की असली जगह ढूंढेंगे। 2 10 से छोटा है, इधर आ गया। 6 से भी छोटा है, वो भी इधर आ गया। 5 से 2 छोटा है, वो भी इधर आ गया। 4 से भी छोटा है, वो इधर आ गया। 1 से बड़ा है, यानी वो इधर ही रहेगा, यानी दिस इज द करेक्ट पोजीशन फॉर 2। तो 1 2 4 5 6 10। सो नाउ फाइनली जब हमारा पूरा एरे खत्म हो जाए तो फाइनली जो है हमें ये सॉर्टेड एरे मिल गया, ठीक है। अब अनसॉर्टेड में कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है। सो दिस इज आवर सॉर्टेड एरे। तो ये पूरा केस था इसका। ना इसका प्रोग्राम देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम एक लूप चलाएंगे। सबसे पहले लूप जो होगा वो हमारा फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। लेस देन n कहने का मतलब कि साइज से एक छोटा वो चलेगा, मतलब पूरा साइज बढ़ते चलेगा, मतलब कि 1 0 1 2 3 4 5, मतलब साइज अगर 6 है तो हमारा जो लूप है वो 5 तक प्रॉपर चलेगा, 6 से छोटा छोटा यानी 5 तक, ओके। एंड 1 से हम क्यों शुरू कर रहे हैं इसको? क्योंकि हम जीरोथ वाले इंडेक्स को सॉर्टेड मान रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट वाला लूप है वो i से लेस देन n तक चलेगा, ठीक है। अब हम इतना मानते ही, देखो इसको तोड़ते ही हमारा ये टूट चुका है। 5 जो है वो सॉर्टेड में आ गया और इतना जो है वो हमारा अनसॉर्टेड में आ गया ना। इसको तोड़ते ही हमारा नेक्स्ट केस होता था कि इस वाले एलिमेंट को, अनसॉर्टेड के पहले वाले एलिमेंट को टेम्प में रखें, है ना। तो इसलिए अब हम इसको टेम्प में रखेंगे। कैसे जाएगा टेम्प में? टेम्प इज इक्वल्स टू ए जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है। ith इंडेक्स मतलब कि जो हमारा 1 है, 1 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इसको हम टेम्प में डाल दें, ठीक। तो वो वही हमने किया है ना, इतना डालते ही, ठीक है। फिर हमने टेम्प में इस पहली वाली वैल्यू को स्टोर करा दिया ना। उसके बाद हमने j को इनिशियलाइज किया है, j इज इक्वल्स टू i माइनस 1 से इनिशियलाइज किया है। मतलब कि अगर i हमारा 1 है तो j हमारा कहाँ से शुरू होगा? 0 से, यानी i माइनस 1 से, 0 माइनस 1 से, ठीक है।
तभी तो इधर से कंपैरिजन हम कर पाएंगे, जब तक हमारे टेम्प के लिए जो है सही जगह नहीं मिल जाती है ना। तो उसी चीज़ के लिए हमने जे को इनिशियलाइज कर दिया i-1 से। i-1 कहने का मतलब जे हमारा शुरू होगा 0 से, इधर ये साइड, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन लगा दी है कि जब तक जे पे जो एलिमेंट रखा है वो टेम्प से बड़ा है, यानी टेम्प 4 है इस वक्त, जे पे जो एलिमेंट है वो 5 है इस वक्त, जब तक टेम्प से 5 बड़ा है तब तक हमें इस टेम्प को क्या करना पड़ेगा, मूव कराते रहना पड़ेगा लेफ्ट साइड, है ना। तो ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई फिर हम क्या करेंगे कि j+1 पे कहने का मतलब 0+1 पे क्या रख देंगे, a ऑफ j को, मतलब कि j+1 यानी 1 पे a के j को रख देंगे, यानी कि 0 को रख देंगे, यानी इसको उठा के यहाँ रख देंगे, है ना। जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू होता जा रहा है तब तक हम इस जो भी ये एलिमेंट है इसको उठा के यहीं तो रख रहे हैं, देखो 5 को उठा के यहीं तो रखा हमने, वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, ठीक है। और फिर हम j को माइनस करते रहेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा लूप जो है डिक्रीमेंट वाला लूप है, 0 रहेगा, ठीक है। नेक्स्टली वो 1 से चलेगा और 0 तक चलेगा, मतलब डिक्रीमेंट होगा। नेक्स्टली वो 2 1 0 पे चलेगा, है ना। तो 2 से शुरू हुआ, डिक्रीमेंट करते करते 0 पे जाएगा, जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हमें इसको रन कराना रहेगा अपने जे वाले लूप को, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम माइनस कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इतना होते ही क्या होगा कि जो हमारा टेम्प वाला जो वेरिएबल है, दिस इज टेम्प, ठीक है, इस टेम्प के लिए असली जगह यहाँ पे मिल चुकी होगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस लूप से जब बाहर आ जाएंगे a के j+1 पे क्या करेंगे, टेम्प को जाकर रख देंगे, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं क्विक सॉर्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एरे की फर्स्ट वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट है, जैसे ही स्टार्टिंग ऑफ द एरे है उसका जो एलिमेंट है उसको हम पिवट मान लिए, ठीक है। अब हम उस पिवट को सिंपली, अगर हम एक एग्जांपल लें 10 15 1 2 9 16 11, ठीक है। तो सबसे पहले वाले एलिमेंट को हम पिवट मान लिए हैं। नाउ आप जो ये पिवट वाला एलिमेंट है, इस पिवट वाले एलिमेंट के इधर एक पार्टीशन बनाएंगे, इधर एक पार्टीशन बनाएंगे। यहाँ पे कौन सी वैल्यूज रहेंगी, जो 10 से छोटी रहेंगी, ठीक है। वैल्यूज जो हमारी पिवट से छोटी रहेंगी वो इधर आ जाएंगी, और जो इधर रहेंगी वो वैल्यूज हमारी पिवट से बड़ी वाली वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्टीशन बनेगा, ये हमारा एक पार्टीशन बनेगा, तो 2 पार्टीशन बन गए। नाउ फर्दर ये जो एलिमेंट है इसके फर्दर हमारे पार्टीशन बनेंगे और इसके फर्दर पार्टीशन बनेगा। तो ऐसे ही डिफरेंट पार्टीशन बनते चले जाएंगे। लास्ट में जब एक एलिमेंट बचेगा तब जाके हमारा जो सॉर्टिंग है वो फिनिश हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट एरे होगी वो हमारी वो वाली एरे होगी, सॉर्टेड एरे होगी, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंपली अप्लाई करके देखें किसी एग्जांपल पे, तो सो ये हमारी एरे है। इसको अब हमें क्या करना है, अपना क्विक सॉर्ट लगा के सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले वाले एलिमेंट को हम पिवट मान लेते हैं, तो दिस इज आवर पिवट, ठीक है। फिर हम अब देखो इस पिवट से छोटे वाले एलिमेंट्स हमें ढूंढने हैं, तो उसके लिए हमें एक इधर से इधर लूप चलाना पड़ेगा, इधर से इधर वाला लूप, ठीक है। एंड अब इस पिवट से बड़े वाले एलिमेंट्स ढूंढने होंगे तो उसको उस वाले लूप को हम इधर से इधर चलाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले वाले को यानी जहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं उस वाले को हम स्टार्ट समझ लेंगे, लास्ट वाला जो है इसको हम एंड मानेंगे, ठीक है। अगर हम इसको लोअर बाउंड कह रहे हैं और इसको अपर बाउंड कह रहे हैं, तो लोअर बाउंड वाला जो रहेगा वो हमारा स्टार्ट बनेगा और जो अपर बाउंड वाला है वो एंड बनेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इस स्टार्ट को हमें तब तक मूव कराता रहना है, इस एंड को तब तक इधर मूव कराते रहना है। स्टार्ट तब तक मूव होते रहेगा जब तक पिवट जो एलिमेंट है वो स्टार्ट जो हमारे मूव होंगे स्टार्ट से पिवट जब तक छोटा है या फिर इक्वल है तब तक मूवमेंट होगी। एंड की मूवमेंट तब तक होगी जब तक एंड वाला जो एलिमेंट है वो पिवट से बड़ा है, सिर्फ तब तक, ठीक है। बस हम मूवमेंट कराते चले जाएंगे, लास्ट में जो हमें एरे मिलेगा वो सॉर्टेड मिलेगा। अभी देखो कैसे, ठीक है। पिवट हमने 7 को माना, ओके। अब हमें स्टार्ट को मूव कराना है। सबसे पहले 7 से ही चेक होगा, पिवट हमारा 7 है और 7 हमारा स्टार्ट भी है। क्या 7 के बराबर है या छोटा है उससे? येस, 7 के बराबर है, तो मूवमेंट होगा, यानी स्टार्ट यहाँ आ जाएगा उठ के, आ गया। नेक्स्ट, अब जो स्टार्ट पे एलिमेंट है क्या वो पिवट से छोटा है? क्योंकि पिवट से छोटा होगा तभी मूवमेंट होगी, तो 6 7 से छोटा है, येस मूवमेंट होगी, स्टार्ट उठकर यहाँ आ गया, ठीक है। नाउ 10 क्या 7 से छोटा है? नो, तो हमारी स्टार्ट जो है यहीं पे रहेगा, मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट हो गया। एंड का देखते हैं, एंड तब तक मूव होगा जब तक पिवट से वो बड़ा है। पिवट हमारा 7 है, एंड हमारा 7 है, तो क्या 7 से बड़ा है? नो, तो यानी इवेंट हमारा जो एंड है वो हमारा यही रहेगा, ओके। जैसे ही स्टार्ट और एंड की पोजीशंस मिल जाए, स्टार्ट और एंड को हमें स्वैप करना है, दीज आर स्वैप्ड नाउ, ठीक है। स्वैपिंग परफॉर्म होगी, यानी 7 इधर 6 इधर, फिर 10 की जगह पे ये 7 आ जाएगा उठ के, ठीक है। स्वैपिंग कर रहे हैं,
5 9 2 1 15 7 की जगह पे 10 चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यही चीज़ दोबारा करेंगे। पिवट एलिमेंट हमारा यही है 7। ठीक है, और स्टार्ट जो है वो फिर से हमारा यहीं से शुरू होगा, एंड जो है वो यहीं से शुरू होगा। ना अब हम चेक करेंगे कि जो स्टार्ट पे एलिमेंट है वो पिवट से छोटा है कि बराबर। तो स्टार्ट 7 है, पिवट भी 7 है, तो बराबर है, यस मूवमेंट होगा, यहाँ हो गया। ठीक है, 6 जो है वो 7 से छोटा है तो मूवमेंट होगा, यानी कि स्टार्ट फिर से यहाँ आ गया। 7 जो है वो 7 से बराबर है तब भी मूवमेंट होगा, यानी स्टार्ट उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, ना 5 7 से छोटा है, मूवमेंट होगा, यानी यहाँ आ गया स्टार्ट। ना 9 जो है 7 से बड़ा है, यानी स्टार्ट यहीं पे रुक गया। एंड अब देखेंगे, एंड 10 है, पिवट 7 है, बड़ा है ना, 10 7 से बड़ा है, यानी कि मूवमेंट होगा, यानी एंड उठ के यहाँ आ गया। 15 7 से बड़ा है, यानी मूवमेंट होगा, यानी कि एंड उठ के यहाँ आ गया। 1 7 से छोटा है तो मूवमेंट नहीं होगा। अब जो स्टार्टिंग और एंड की पोजीशंस मिली है, इसमें जो एलिमेंट है इनको हम स्वैप कर देंगे। तो 7 6 7 5, फिर स्टार्ट वाला इधर चला जाएगा, यानी एंड वाला इधर, यानी कि 1 इधर आ जाएगा, 2 एंड 9 15 10। अगेन एंड यहीं पे है, स्टार्ट यहीं पे, पिवट हमारा 7 ही है। ठीक है, फिर से हम इसमें शिफ्टिंग करेंगे अपना। नाउ 7 7 के बराबर है, शिफ्टिंग होगी, यस। 6 पे आ गया, 6 7 से छोटा है, शिफ्टिंग होगी, यस। 7 6 से छोटा, मतलब 7 7 के बराबर है, मूवमेंट होगा, यस। 5 7 से छोटा है, मूवमेंट होगा, यस। 1 7 से छोटा है, मूवमेंट होगा, यस। 2 7 से छोटा है, मूवमेंट होगा, यस। यानी कि अब स्टार्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे। ठीक है, ना एंड को मूव करेंगे। 10 7 से बड़ा है, मूवमेंट होगा, यस, यहाँ पे आ गया। 9 7 यहाँ पे आ गया। ना 9 7 से बड़ा है तो यानी कि मूवमेंट होगा, यानी एंड यहाँ आ गया। ओके, 2 एंड 2 हो, 2 7 से छोटा है, मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि अब एंड जो है वो इधर आ गया, स्टार्ट जो है वो इधर आ गया। ठीक है, अब स्वैपिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अगर जो हमारा एंड है ना वो स्टार्ट वाली पोजीशन से इधर आ गया, यानी स्टार्ट वाली पोजीशन से अगर एंड छोटा है, कहने का मतलब जो स्टार्ट है वो बड़ा हो गया एंड से, अगर ये कंडीशन हो गई तो नो स्वैपिंग, स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हमने स्वैपिंग नहीं की। तब हम किस चीज़ की स्वैपिंग करेंगे? पिवट और एंड की स्वैपिंग कर देंगे। पिवट यानी कि 7 और एंड यानी कि 2, इसकी स्वैपिंग करने की। किसकी स्वैपिंग होगी? पिवट और एंड की स्वैपिंग होगी। ठीक है, ये याद रखना, जब स्टार्ट जो है एंड से बड़ा हो जाए तो पिवट और एंड की स्वैपिंग होगी, यानी कि एंड जो है वो यहाँ आ जाएगा 2 6 7 5 1 7 9 15 10। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमें जो है पार्टीशन मिल गया, हमें पार्टीशन ही तो बनाना होता है। पिवट हमारा क्या था? 7, पिवट हमारा 7 था। 7 से जितने छोटे थे या फिर बराबर थे वो इधर आ गए, 7 से जितने बड़े थे वो इधर आ गए। हमें यही चीज़ तो चाहिए थी, अब ये हमें मिल गई ना। फाइनली अब ये डिवाइड हो गया। अब इतने पार्ट में हम फिर से इसी चीज़ को पूरा दोहराएंगे, फिर से हमारे पार्ट्स बनेंगे ढेर सारे, इधर भी हमारे पार्ट्स बनेंगे। फर्दर हम इसमें करेंगे जब तक ये इसमें से एक एलिमेंट नहीं बचता, तब तक ये हम करते रहेंगे। ठीक है, एंड फाइनल जो हमें अरे मिलेगा वो सॉर्टेड मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम कोड में देखते हैं कैसे इसका कोड लिखा जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे क्विक सॉर्ट का। सी सबसे पहले इसमें तो हम पार्टीशन बना रहे हैं, तो पार्टीशन का एक हम वो रखेंगे, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। पार्टीशन का एक फंक्शन बनाएंगे। नाउ जा क्या कह रहा है, हमें रिक्वायर्ड किसकी है? एरे की। लोअर बाउंड चाहिए, अपर बाउंड चाहिए, इतना हमें चाहिए था। ठीक है, लोअर बाउंड स्टार्टिंग इंडेक्स, अपर बाउंड लास्ट वाली इंडेक्स, एरे हमारी पूरी पूरी एरे। ठीक है, इनको रिसीव करा लिया एज एन आर्ग्यूमेंट। नाउ पिवट एलिमेंट कैसे डिसाइड होगा? जो लोअर बाउंड पे होगा, यानी कि एक के लोअर बाउंड पे जो एलिमेंट होगा वो पिवट में चला जाएगा। नाउ अब स्टार्ट का हम इनिशियलाइज कहाँ से करते हैं? लोअर बाउंड से। एंड को कहाँ से इनिशियलाइज करते हैं? अपर बाउंड से। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे। लूप हमारा कब तक चलता है? जब तक स्टार्ट जो है वो छोटा है एंड से, तब तक हमारा लूप चलेगा। स्टार्ट जो है छोटा है वो एंड से, क्योंकि जब बड़ा हो जा रहा है तब हम पिवट और एंड को स्वैप करते हैं। ठीक है, ना इसको लूप को हम चलाएंगे। देन इसी के अंदर एक और लूप चलेगा कि जब तक हमारा जो स्टार्ट है, स्टार्ट पे जो एलिमेंट रखा है वो इक्वल टू है या फिर बराबर है पिवट के, तब तक हमें स्टार्ट को मूव कराते रहना है, यानी स्टार्ट प्लस प्लस होगा तब तक। ठीक है, इससे हमारा स्टार्ट जो है अपनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। एंड ऐसे ही एंड को ठिकाने लगाने के लिए, एंड के लिए एक लूप चलेगा कि जब तक एंड जो है वो पिवट से बड़ा है तब तक एंड को हमें क्या करना है? माइनस माइनस, इधर ला रहे ना एंड को, तो एंड माइनस माइनस होगा। ठीक है, अब कितना हो गया? नाउ इसी केस में, इस केस में अब जब तक हमारा स्टार्ट जो है एंड से छोटा हम स्वैपिंग कर रहे थे, जैसे ही बड़ा हो जा रहा था हम स्वैपिंग पिवट और एंड के बीच में कर रहे थे, बट जब तक छोटा है तब तक हम स्वैपिंग स्टार्ट और एंड के बीच में करेंगे। यानी कि पहले तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ स्टार्ट
जो है वो छोटा है एंड से। अगर ऐसा है तो हम स्वैपिंग कर रहे थे बेसिकली, है ना, स्वैपिंग कर रहे थे। स्वैपिंग किसके बीच में, ए स्टार्ट यानी जो स्टार्ट पे एलिमेंट रखा है उसको और ए एंड वाले एलिमेंट को, इसमें हमने स्वैपिंग परफॉर्म कर दी। नाउ जो है हमारा सब बंद हो गया। ओके, सो दिस वाज द प्रोग्राम। ना इससे हमें क्या होगा, सिर्फ हमारा स्टार्ट और एंड में वो हुआ, क्या बोलते हैं उसको, स्वैपिंग ना। लेकिन जब हमारा एंड से बड़ा हो जा रहा था तब हम क्या कर रहे थे, एंड और पिवट को स्वैप कर रहे थे। यानी कि जब हम इस वाइल लूप से बाहर आएंगे, कब इस वाइल लूप से बाहर आएंगे, जब स्टार्ट जो है एंड से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाहर आ गए इस लूप से। जैसे ही स्टार्ट एंड से बड़ा हो जा रहा था तब हम स्वैपिंग किसकी करते थे, स्वैपिंग ऑफ जो लोअर बाउंड पे रखा है एलिमेंट, यानी जो पिवट वाला एलिमेंट है, पिवट हमारा जो इनिशियलाइज हुआ है वो लोअर बाउंड से हुआ है, यानी जो पिवट वाला जो एलिमेंट है उसको स्वैप करा देते थे एंड से, है ना, यही तो करते थे। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करते थे, रिटर्न कर देते थे अपने एंड को। एंड रिटर्न हो जाएगा, कहने का मतलब जो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें जो रिटर्न में वैल्यू मिल रही होगी वो एंड वाली वैल्यू मिल रही होगी, है ना, क्योंकि एंड तब हमारा क्या बन चुका होगा, मतलब एंड वाली जो वैल्यू मिल रही होगी, कहने का मतलब कि उस वाली वैल्यू पर हमारा पिवट एलिमेंट रखा होगा, है ना। तो फाइनली ये जो है पार्टीशन बन गया। नाउ पार्टीशन बनते ही अब जो है हम अपना क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम यूज करेंगे, दैट इज क्विक सॉर्ट। इसमें हमें हमेशा वही तो चाहिए, दैट इज पार्टीशन ही चाहिए थे। अब हमारे पार्टीशंस मिल जाएंगे हमें लगातार, ठीक है, लगातार मिलते रहेंगे। अब इसमें भी इंसर्शन जो होगा वो एरे जाएगी, लोअर बाउंड जाएगा, अपर बाउंड जाएगा, है ना, इतना जो है इंसर्शन में जाएगा। ठीक है, अब इस लूप को पहले हम इसमें एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि जो हमारा इफ लोअर बाउंड जो है वो अपर बाउंड से छोटा है, तब हम क्या करेंगे, एक लोकेशन वैल्यू लेंगे जिसमें एंड की वैल्यू जाएगी, दैट इज पिवट एलिमेंट जाएगा। एंड पे हमारा पिवट एलिमेंट लास्टली पहुंच जाएगा। ये पिवट जो है वो एंड पे पहुंचेगा, मतलब कि वही एंड वाली पोजीशन हमें रिटर्न करके लोकेशन में स्टोर कराना होगा। यानी पार्टीशन को हमने कॉल कर दिया। अब क्या होगा, एंड जो है, एंड वाली जो वैल्यू है, एंड यानी जो जिसमें हमने पिवट एलिमेंट रखा है, पिवट वाले एलिमेंट की पोजीशन यानी इंडेक्स लोकेशन वाले वेरिएबल में आ जाएगी। अब फिर से हम क्विक सॉर्ट को कॉल कर देंगे, ये रिकर्जन है, क्विक सॉर्ट को फिर से कॉल कर देंगे। अब क्या जाएगा, ए जाएगा, एल बी जाएगा एंड लोकेशन -1 जाएगा। लोकेशन -1 क्यों, क्योंकि अब हमें जहाँ पे हमारा पिवट रखा है, देखो पिवट हमारा यहाँ पे रखा रहेगा, पिवट के इधर पार्टीशन 1 होगा, जो छोटे वाले सारे वैल्यूज होंगे, इधर जो है पार्ट 2 होगा। अब फर्दर जो हमें पार्टीशंस परफॉर्म करने हैं वो इस पे करने हैं, यानी जो पहला क्विक सॉर्ट होगा वो इस पे इससे लगेगा, यानी यहाँ लोअर बाउंड से शुरू होगा और पिवट -1 तक जाएगा पहला पार्टीशन वाला, यानी जहाँ पे हम अब फिर से पार्टीशन परफॉर्म करेंगे तो वो इस तरह से चलेगा ना। तो इसीलिए हमने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है लोकेशन -1। लोकेशन क्या है, पिवट की लोकेशन, दैट इज एंड में हम जाके पिवट को रख रहे थे ना, इसलिए। ठीक है, ना इतने के लिए हमने इसको कॉल कर दिया। अब जो इसके लिए है इसमें भी फर्दर पार्टीशंस बनेंगे, तो इसके लिए भी हम एक और बार क्विक सॉर्ट को कॉल कर देंगे। इसमें भी ए जाएगा एंड अब पिवट जो है +1 यानी लोअर बाउंड यहाँ से शुरू होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यानी जो लोअर बाउंड है वो क्या हो जाएगा, लोकेशन +1 से कहाँ तक जाएगा, अपर बाउंड तक। ठीक है, अब इससे क्या होगा, फर्दर पार्टीशंस बन जाएंगे एंड ऐसे ही रिकर्सिवली पार्टीशंस बनते जाएंगे जब तक हमारा जो एक एलिमेंट नहीं बन जाता। ठीक है, फाइनली जो हमारा क्विक सॉर्ट है वो भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो अब हम देखने वाले हैं अपना रेडिक्स सॉर्ट। ठीक है, सिर्फ रेडिक्स सॉर्ट में जो काम होता है ना वो प्लेस वैल्यूज़ पे होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यूज़, इसको हम एक एग्जांपल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर मान लो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं, ठीक है, 4 3 2 1 9 9, तो ये हमारे जो है एलिमेंट्स हैं, इनको अब हमें सॉर्ट करना है रेडिक्स सॉर्ट की हेल्प से। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि इन सबको हम इक्वल कर दें। इक्वल किस तरह से, डिजिट्स के मायने में इक्वल कर दें, यानी कि जो इसमें डिजिट्स होंगी वो बराबर कर दें। देखो मैक्सिमम डिजिट्स कितनी है, 3 है, यानी इन सबको 3 डिजिट का बनाना पड़ेगा, मतलब कि जहाँ पे जो डिजिट मिसिंग है वहाँ पे 0 लिख दो। अब सारे जो है वो मैक्सिमम 3 डिजिट्स के सब हो गए, सारे जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक हम एरे बनाते हैं, खुद का एक एरे, दैट इज काउंट एरे, जिसकी जो साइज होती है वो फिक्स्ड होती है, दैट इज 10, क्योंकि जो हमारे डिजिट्स हैं वो 10 ही होंगे 0 से 9 तक। फिर इसको इनिशियलाइज करा देते हैं 0 से, यानी कि इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 10 साइज का काउंट एरे होता है, इसका साइज जो है वो 10 होता है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी डिजिट्स होती हैं वो ओवरऑल कितनी ही होंगी, 0 से 9 तक की होती हैं। ठीक है, तो ये काउंट एक एरे बनाते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं सिंपली, ठीक है,
अब क्या करते हैं, काउंट एरे बन गई ना, इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी जो प्लेस वैल्यूज हैं, दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स, जो प्लेस वैल्यूज है इनको एक एक बार, मतलब एक गो में जो हमारे पास 1 होगा उसमें एक प्लेस वैल्यू को उठाते हैं, उस पर जो एलिमेंट रखा है, ठीक है, उस एलिमेंट को इंडेक्स से मैच करते हैं। अगर वो इंडेक्स से मैच हो गया तो वहाँ पे उसको 0 को हटा के इंक्रीमेंट कर देते हैं कि जो ये इंडेक्स है वो हमें इतनी बार मिला, ठीक है। इसको अगर हम अप्लाई करके देखें तो पास 1 देखते हैं, पास 1 में हम 1 वैल्यू को देखेंगे, यानी जो सबसे लास्ट वाली वैल्यूज है। जैसे कि यहाँ पे ये 2 है तो हम 2 पे जाएंगे, 2 वाले इंडेक्स पे, और इस काउंट को जो है +1 कर देंगे, यानी 0 से ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम अब करेंगे, यहाँ 8 मिला, 8 पे जाके +1 कर देंगे। सेम यहाँ करेंगे, 0 है, 0 पे जाके इस वाले को +1 कर देंगे, 0 मिला, इसको जाके +1 कर देंगे, यानी कि अब ये 2 हो गया, ठीक है। अब 8 वाला है, ये भी 2 हो गया। अब ये 1 है, यानी ये 1 हो गया, +1 कर रहे हैं, 0 + 1 इज 1 है ना। फिर ये 1 है, 1 + 1 इज 2। फिर ये 5 है, 5 पे गए +1 कर दिया 1। 7 पे गए, 7 पे गए +1 कर दिया 1। 9 पे गए +1 कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा काउंट वाला जो एरे है वो कैसा मिला, 2 2 1 0 0 1 0 1 2 1, ये हमारा काउंट वाला एरे, ठीक है। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू, जब हमने वंस प्लेस वैल्यू पे वर्क किया था तो ये काउंट एरे मिला, ठीक है। नाउ अब हम इस काउंट एरे को कैसे अपडेट करते हैं कि पहले तो इस 2 को लिख लेते हैं, बट फिर बाद में इस 2 + 2 यानी 4, 4 + 1 यानी 5, 5 + 1 और 0 मीन्स 5, 5 + 0 इज 5, 5 + 1 इज 6, 6 + 0 इज 6, 6 + 1 इज 7, 7 + 2 इज 9, 9 1 इज 10। तो इस तरह से लास्टली ये काउंट एरे हमें मिलती है, ठीक है। अब जब अपडेटेड काउंट एरे जब हमें मिल जाए, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना एक बी एरे फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इस एरे को हम कैसे फॉर्म करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब ये जो एरे का जो साइज़ होगा वो हमारे ओरिजिनल एरे का साइज़ होगा, दैट इज़ 9, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे बी एरे का साइज़ होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ए वाला एरे होता है इसको राइट टू लेफ्ट स्कैन करते हैं, ठीक है। तो अब इसको स्कैन करेंगे, ठीक है। अब देखो रेडिक्स सॉर्ट जो है वो हमारा काउंट सॉर्ट पे बेस्ड होता है, तो काउंट सॉर्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ होंगी, ओके। नाउ अब इसको स्कैन करेंगे, तो जब हम इसको राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट ये मिला। अभी हम वंस वाली प्लेस वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 9 को हमने देखा, हम 9th वाले इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है, यानी काउंट एरे के 9th वाले इंडेक्स पे जाएंगे। देखो इंडेक्सेस इसकी क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिला, 9 वाले इंडेक्स पे गए, इसको हम डिक्रीज कर देंगे 1, यानी कि अब ये 9 हो जाएगा। अब जो पोजीशन डिक्रीमेंट के बाद जो पोजीशन मिली है उस वाली पोजीशन पे यहाँ जाएंगे और वो जो एलिमेंट है वो अगर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्कैन किया 7, यहाँ पे 7 मिला, अब 7th वाली पोजीशन पे जाएंगे, 7th वाली पोजीशन पे गए, इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, 6 हो गया, 6 वाली पोजीशन पे जाके उसको रख देंगे, यानी कि इसे, ठीक है। नेक्स्ट हमें मिला 0 4 5, यानी 5 मिला, 5 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, 5 वाले इंडेक्स पे गए, 6 को डिक्रीमेंट कर देंगे, 6 डिक्रीमेंट किया तो 5 मिला, 5 वाली पोजीशन पे जाके उसको रख देंगे, ठीक है। तो इसको हमने रख दिया। नाउ 0 1 1 1 मिला, 1 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, 3 मिला, 3 वाली पोजीशन पे जाएंगे, उसको रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 3 1 मिला, यानी कि 1 मिला, 1 वाली पोजीशन पे जाएंगे, इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, 2 मिला, 2 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, उसको रख देंगे, यानी कि 2 3 1 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। नाउ 0 8 8 8 मिला, यानी 8 पे जाएंगे, 8 पे गए, इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, 8 वाली पोजीशन पे इसको रख देंगे, दैट इज इस तरह से। नाउ 0 9 0 मिला, 0 वाली पोजीशन पे जाएंगे, इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, 1 मिला, 1 वाली पोजीशन पे जाके उसको रख देंगे। नेक्स्ट हमें 5 3 0, यानी 0 मिला, 0 वाली इंडेक्स पे जाएंगे, उसको डिक्रीमेंट कर देंगे, फिर उस वाले इंडेक्स पे जाके इसको रख देंगे। नेक्स्ट हमें 8 मिला, 8 वाले इंडेक्स पे जाएंगे और इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, 7 मिला, 7 वाली पोजीशन पे इसको रख देंगे, यानी कि 0 0 8, ठीक है। नेक्स्ट हमें 4 3 2, यानी 2 मिला, 2 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, 4 मिला, 4 वाली पोजीशन पे 4 मिला, 4 वाली पोजीशन पे जाके 4 3 2 को लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी जो बी एरे है वो फॉर्म होगी। नाउ बी एरे के फॉर्म होते ही अगर अब हमारा बी एरे बन गया ना, ये सारा काम जो हमने किया है ये वंस वाले प्लेस वैल्यू के लिए किया है। नाउ अब जितना सारा काम होगा अब हम यही इतना पूरा काम जो है इस वाले प्लेस वैल्यू के लिए करेंगे, यानी कि 9 वाले के लिए करेंगे। नेक्स्ट हम इस वाली प्लेस वैल्यू के लिए करेंगे, यानी कि 1 वाली, यानी सबसे पहला वाला काम हम वंस प्लेस वैल्यू पे किए, देन हम 10th वाले पे किए एंड देन हम 100th वाले पे किए, ठीक है। जब हम यही चीज़ इन तीनों प्लेस वैल्यू पे परफॉर्म कर लेंगे तो लास्ट में जो हमें बी वाला एरे मिलेगा वो सॉर्टेड एरे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्किंग थी रेडिक्स सॉर्ट की। नाउ अब इसका प्रोग्राम देखेंगे। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर रेडिक्स सॉर्ट, ठीक है। इसमें हमने रेडिक्स सॉर्ट का एक डिफिनीशन बनाया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसको ऐसे डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमने एक काउंट सॉर्ट का फंक्शन बनाया है जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है। एंड ये जो अब जो ये मतलब ये काउंटिंग सॉर्ट का पार्ट हो गया, ऊपर वाला हमारा रेडिक्स सॉर्ट का पार्ट हो गया। अब हमें अगर इस वाले
प्रोग्राम पे ड्राई रन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम रेडिक्स सॉर्ट की वर्किंग समझ गए हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर बहुत ही अच्छे से समझना है तो यू कैन विजिट द जेनी मैम्स प्लेलिस्ट, जिनके चैनल का नाम है जेनी लेक्चर्स बाय जेनी CSNIT, ठीक है। तो वो उनके चैनल का नाम है। वहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ये सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको मिल जाएंगे एंड वहाँ से आप बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए ये इसका प्रोग्राम है, रेडिक्स पार्ट इतना है और काउंट सॉर्ट वाला जो पार्ट है वो इतना है, एंड ये पूरा जो मिला के प्रोग्राम बना है ये पूरा सॉर्ट वाला रेडिक्स सॉर्ट का प्रोग्राम है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट 4। अब हम करेंगे यूनिट 5 इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ विजिट दिस प्लेलिस्ट को पूरा देखो एंड पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके।